वेरी ब्यूटीफुल डे इन द मार्केट। बैंक निफ्टी ब्यूटीफुली रेस्पेक्ट किया है हमारे लेवल्स को, निफ्टी ने भी किया है। कहां कहां पे ट्रेड बना नहीं बना सब कुछ डिस्कस करेंगे। सिंगुलर ट्रेड बनता है और कुछ नहीं बनता है, लास्ट पे थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे और देखेंगे कल यानी कि 18th ऑफ अक्टूबर को हम किस तरह से मार्केट पे ट्रेड करेंगे। तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बंगाल ट्रेडर। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ओके, लेट्स स्टार्ट विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल हमने लास्ट डे में एनालिसिस में शेयर किया था कि अगर यहां से लिक्विडिटी ग्रैब मिलता है, क्योंकि मार्केट रेंज पे है तो हमें पता नहीं मार्केट किस तरफ जाएगा। अगर लिक्विडिटी ग्रैब मिलेगा मैं यहां से ट्रेड करूंगा, अगर लिक्विडिटी ग्रैब की जगह पे यहां पे प्राइस एक्शन आएगा मैं अपसाइड के लिए ट्रेड करूंगा। तो बायस क्या था, बिल्कुल न्यूट्रल वे में था, बस दोनों वे के लिए। क्यों? बिकॉज मार्केट एक आप देख पाओगे एक कहीं ना कहीं रेंज के आसपास था, तो एग्जैक्टली यहां से लिक्विडिटी ग्रैब आया। छोटे टाइम फ्रेम में जो प्रोग्राम पे है उनको तो मिला ही मिला। अगर आप प्रोग्राम पे नहीं हो, 15 मिनट सेटअप भी आ गया। मैंने क्या बताया, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत चीजें देने की ट्राई करूंगा, एटलीस्ट जो आपको ट्रेड लेने में हेल्प मिले। हाँ, उससे आप 1:2 3 से ज्यादा नहीं जा पाओगे, 1:10 आप अनलॉक नहीं कर पाओगे नेक्स्ट ट्रेडिंग पोटेंशियलिटी को, बट आप इनिशियल स्टेज में एटलीस्ट मार्केट पे खड़ा रह पाओगे, आप मार्केट पे यू नो सर्वाइव कर पाओगे। तो ये चीजें फॉलो कर लीजिए, थोड़ा सा फॉलो कर लीजिए। फ्री का है, अगर मतलब ठीक है फ्री का है तो क्या हुआ, लेकिन आई थिंक ये काम का है, बहुत काम का है। ओके, तो एक्जैक्टली लिक्विडिटी ग्रैब आया। पहला टारगेट था 51660, कोई रुकने का नाम ही नहीं लिया। यहां पे जो मार्केट रुकेगा, कोई कोई रुकने का नाम ही नहीं लिया। तो एग्जिट का मैं आपको यही हमेशा बोलता हूं, जब मार्केट आपको देगा ना, वो निकलने का भी मौका नहीं देता कभी कभी। इफ यू आप अगर ये जगह को क्लोजली मॉनिटर करोगे, 1 मिनट का एक कैंडल रुका भी नहीं और पिछले हाई को तोड़ा भी नहीं, तो जो निकलने के लिए जो जगह चाहिए होता है वो भी नहीं मिला है। तो एग्जैक्टली मार्केट स्मूथ वे में गिरता गया गिरता गया गिरता गया। अगर कोई बहुत एग्रेसिवली ट्रेलिंग करेगा तो उसका पहला ट्रेलिंग एसएल हिट होना चाहिए यहां पे, और अगर कोई नॉर्मल ट्रेलिंग करेगा वो ये एरिया के आसपास से निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहां के आसपास एक अच्छा खासा डिमांड जोन भी था। ये चीज एग्जैक्टली मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से रेस्पेक्ट किया। अब आगे का क्या प्लान है, इसको हम हटाएंगे और इसको हम आगे खींचेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। रिमेंबर, इसको भूलिएगा मत, ठीक है? एक बार काम हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं हम उसको भूल जाएंगे, नहीं, यूज एंड थ्रो नहीं है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, ये लेवल कौन सा था? एग्जैक्टली 51,150 के आसपास जो डिमांड एरिया था। यहां पे आके मार्केट रुक गया, मार्केट साइडवेज हो गया। यहां पे मार्केट एक नीचे का एक अच्छा खासा लिक्विडिटी जा रहा है, नीचे के लिए जा रहा है, तो मार्केट यहां पे अब ट्रिकीनेस पे आ सकता है। तो ये दो लिक्विडिटी, अब मार्केट थोड़ा सा स्क्वीजनेस पे जा सकता है और मजेदार सिचुएशंस क्रिएट कर सकता है, और मजेदार। अच्छा, सबसे पहला यहां पे जो मार्केट का इसने जो रुका था, ये जो रुकावट है, मैं इसको ऐसे मार्क कर देता हूं और ये अब वॉच जोन बन जाएगा, क्योंकि बाइंग जोन हो चुका है। माफ कीजिएगा, बाइंग जोन हो चुका है, लास्ट में एक्टिवेट हो चुका था। यहां से कुछ क्वांटिटी बाई के लिए हमने ट्राई किया था, उतना खास मिला नहीं, ठीक ठाक, मतलब ओके। इसके कंपेयर में तो बहुत ही फीका है और यहां पे मार्केट आकर रुक रहा है। अब कल के लिए कैसे प्लान करेंगे? अगर मार्केट देखिए, ये जगह पे जहां पे खड़ा हुआ है ना, बहुत अच्छा जगह है, यहां से मार्केट रिबाउंड करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से रेडी है। अगर आप जाके एक बार मार्केट मूड इंडेक्स देखेंगे, एमएमआई देखेंगे, बहुत लोग डरे हुए हैं, वार वार वार, बहुत लोग डरे हुए हैं। तो जब लोग डरते हैं ना, तब आपको एग्रेसिवली एंट्री लेना चाहिए, बिकॉज आप रिस्क नहीं लेंगे तो कैसे बनेगा? अब तो होगा ही नहीं, वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। और इतना तो हम सबको पता है कि सबसे बड़ा रिस्क तो रिस्क ना लेने में ही है। तो यही चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जगह है, और ये जो जगह पे खड़ा हुआ है, अगर यहां से मार्केट थोड़ा सा भी रिबाउंड कर गया, आपको ह्यूज पोटेंशियलिटी मार्केट में देखने को मिल सकता है। तो पहला जो टारगेट में लेके चल रहा हूं मार्केट को, वो 51,550 के आसपास का हो जाएगा। एक तो ये जो लिक्विडिटी जा रहा है इसके आसपास, और साथ ही साथ यहाँ पे एफवीजीज भी है, यहाँ पे आईसीज भी खड़ा हुआ है, और एक राउंड नंबर के आसपास भी है। तो ये एरिया तक एक बार मार्केट प्रोसीड कर सकता है। तो कल को अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, मैं शॉर्ट नहीं करने वाला हूं, आई विल बी वेटिंग, मैं वेट करूंगा। अगर यहां से ये लिक्विडिटी ग्रैब मिल गया, बल्ले बल्ले में यहां से बाइंग करूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, ये एरिया तक का टारगेट। अच्छा, मान के चलते यहां पे कैंडल क्लोज कर दिया, लिक्विडिटी ग्रैब की जगह पे क्लोज कर दिया, क्या करूंगा मैं? शॉर्ट करूंगा? एब्सोल्युटली नॉट। जब तक आज के लो के नीचे आके कैंडल क्लोज नहीं करेगा, आई एम नॉट शॉर्टिंग। तो मैं क्या करूंगा? बेयर ट्रैप के लिए वेट करूंगा। अगर नेक्स्ट कैंडल तुरंत अंदर में घुस गया तो कन्वेक्शनल बेयर ट्रैप है, मैं वहां पे बाई कर लूंगा, थोड़ा नीचे का स्टॉप लॉस, यही एरिया तक का टारगेट। अच्छा, अब मान के चलते फ्लैट ओपन हुआ और इसी लेवल को सपोर्ट मानता हुआ ऊपर गया, तो जैसे एक कैंडल के ऊपर निकलेगा, मैं कुछ क्वांटिटी ऐड करूंगा और ये एरियाज के ऊपर निकलना चालू करेगा, कुछ और क्वांटिटी प्राइस एक्शन आएगा, कुछ और क्वांटिटी यहां पे फुल्ली बुक करूंगा। अच्छा, अब मान के चलते फ्लैट ओपन होके ये नीचे की तरफ आया ही नहीं, ये यहां से ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा वेट करूंगा। यहां पे आने के बाद मार्केट एक बार नीचे की तरफ फिर से आने की कोशिश करेगा टू हंट द लिक्विडिटीज, क्योंकि पेट्रोल चाहिए होगा। तो मैं हर बढ़ाऊंगा नहीं। अगर फ्लैट ओपन होकर लिक्विडिटी लेके जाएगा, आई विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू बाई। अगर नहीं लेके जाता है तो ये एरिया के आसपास जाके एक बार थोड़ा हंट हो सकता है। अगर हंट नहीं हुआ, तुरंत निकल गया, तो मैं फ्लो में थोड़ा बहुत हाथ धो सकता हूं, बहती गंगा में हाथ धो सकता हूं। इनकेस अगर लिक्विडिटी थोड़ा सा लेके नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं फिर से ये एरिया तक, लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन तक आ सकता है। यहां से बाइंग करना सबसे अच्छा रहेगा, बिकॉज आरआर विल बी मैसिव एंड आरआर इज द गेम।
मतलब 1:20, 1 छोड़ दो 1:20, 1:7-8 भी अगर आप आरआर कॉन्सिस्टेंटली पकड़ ले तो 1 महीना 1.5 महीना आप देखोगे, आप शांति से ट्रेड कर पाओगे। आपको लॉन्ग टर्म देखना है, आपको बस देखना है, वेट करना है, आपको 10 साल 20 साल डाउन द लाइन देखना है क्या हो सकता है नहीं हो सकता है। अब ये मत बोलना कि आपको कैसा पता आप 10 साल जीने वाले हो, वो तो हमें ये भी नहीं पता है हम कल जिएंगे या नहीं जिएंगे। अलार्म तो लगाते हैं ना, तो प्लीज बी प्रैक्टिकल, हम प्रैक्टिकलिटी पे रहते हैं और चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग सोचिए, थोड़ा लॉन्ग सोच लीजिए, बहुत बहुत है अभी टाइम है। तो नीचे के आसपास आएगा तो आरआर बहुत अच्छा आएगा, मैं वहां से एक बार बाई कर सकता हूँ। अच्छा ओके, ये हो गया फ्लैट ओपन के इधर साइड। अब गैप अप गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करना है। गैप अप ओपन होगा, मजा थोड़ा खराब हो सकता है गैप अप ओपनिंग पे, अगर क्योंकि बार बार ये चीजें कर रहा है। गैप अप ओपन होने के बाद अगर फिर से नीचे आता है, या तो मैं पीडीसी देखूंगा या फिर लिक्विडिटी से ही बाइंग करने की कोशिश करूंगा। गैप अप ओपन होकर नीचे आता है डायरेक्टली, अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, बड़ा एक कैंडल आ गया तो पहले ही मजा खराब है। तो आई वोंट बी, मतलब उतना ज्यादा मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। मैं डायरेक्ट आईसी के आसपास देखना पसंद करूंगा, ये आईसी के आसपास से, ये एरिया के आसपास से मैं एक बार मार्केट को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। इन केस अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है और डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, मुझे मौका नहीं देता बाइंग करने का, तो मैं ये लिक्विडिटी या फिर ये आईसी के आसपास से मार्केट को एक बार देखना पसंद करूंगा, ठीक है। और जिस तरह का चीजें दिख रहा है, अगर ये आईसी के आसपास जाएगा तो हो सकता है मान के चल सकते हैं मार्केट कोई प्राइस एक्शन बना के फिर आईसी से गिर के फिर निकले, तो मतलब ऊपर की तरफ ज्यादा थोड़ा बहुत झुका हुआ रहेगा मार्केट अगर निकलता है कल ऊपर की साइड पे। बट अगर नहीं होता है तो उसके लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा। ओके अच्छा, बहुत बड़ा गैप अप, एक्सक्यूज मी, एकदम आईसी के आसपास शॉर्ट, बिना सोचे मैं आईसी एक्टिवेट होगा तो शॉर्ट कर दूंगा। अच्छा, गैप डाउन पे कैसे ट्रेड करना है। मान के चलते गैप डाउन आज ये एरिया ट्रेंड लाइन के नीचे ओपन हो रहा है, मैं बस आज का लो को देखूंगा, इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देगा तो मार्केट फिर से प्रोसीड कर सकता है। कौन सा एरिया तक, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, ये एरिया तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है। 51,000 का राउंड नंबर भी है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया भी है। अगर हम हर एक जगह पे देखेंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिमांड एरिया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट एक बार प्रोसीड कर सकता है। कितना पॉइंट के लिए, लगभग 100-150 पॉइंट होगा शायद। तो यहाँ पे अगर ट्रेड करना है करेंगे, नहीं करना है नहीं करेंगे, और फिर यहाँ से मैं एक बार अगर कोई बाइंग सिनेरियो बनेगा 50,990, 51,000, 51,020, 30-40 पॉइंट्स गिव और टेक, तो यहां से मैं एक बार बाइंग कर सकता हूं इनकेस अगर गैप डाउन ओपन होके ये एरिया पे गैप डाउन ओपन होता है। इसके भी नीचे गैप डाउन ओपन हो जाता है, आई एम नॉट ट्रेडिंग, मैं कुछ नहीं करने वाला। वैसे भी फ्राइडे है, सेकंड हाफ में ज्यादा मूवमेंट आता है तो मैं फर्स्ट हाफ में फिर ट्रेड नहीं करूंगा। इसके भी नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो गया, ठीक है। सिमिलरिटी सबसे ज्यादा बहुत मजेदार चीजें हो सकता है क्या, इनकेस अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे का लिक्विडिटी लेके जाता है तो बहुत मजेदार चीजें हो सकता है। बिकॉज 99% रिटेल यहाँ पे क्या करेंगे, अगर इस तरह से मार्केट तोड़ता है और कैंडल क्लोज करता है, पीपल विल जंप हेयर। कैसे जंप हेयर कि इतना बड़ा रैली मिस हो गया, नहीं 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 नहीं, कैसे मिस हो सकता है ये, आई विल बी पार्टिसिपेटिंग हेयर, एक और रैली देने वाला है, इस बार तो मार्केट खत्म है, ईरान उड़ा देगा, ये हो जाएगा, वो फलाना ढमकाना। तो वी विल वेट, वी वोंट यू नो जंप इनटू द मार्केट, इनटू द chaos ऑफ द मार्केट। हम आग को बुझने देंगे। मैं क्या करने वाला हूं, एंड बाई टेलिंग वी, आई एम रिप्रेजेंटिंग आवर कम्युनिटी, तो डोंट गेट इट रॉन्ग कि मैं जो बोल रहा हूं आपको वही करना है, एब्सोल्युटली नॉट। यू आर योर ओन मास्टर, आपको जो मर्जी आप वो कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको किसी का सुनना ही है, सुनिए सबके, करे अपनी, ठीक है। तो वही बात है, इनकेस अगर वो चीज होता है तो मैं यहाँ पे सेलिंग तो नहीं करने वाला हूँ, कैंडल क्लोज भी करेगा तो भी मैं सेलिंग नहीं करने वाला हूँ। दैट कैन बी ए प्रॉपर कन्विक्शनल बेयर ट्रैप। तो जैसे मुझे बेयर ट्रैप का सेटअप एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, हो सकता है कैंडल यहाँ पे आया, नेक्स्ट कैंडल तुरंत अंदर जाके घुस गया, तो ये एक थोड़ा डिले मेथड है। अगर नीचे से मुझे एडवांस मेथड मिल जाएगा, मैं बाई नहीं करने वाला हूं, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी अगेंस्ट द रिटेल हर्ट। तो वो चीज अगर हो जाएगा, मैं यहां से बाइंग करके यहां तक का ही टारगेट लूंगा। ये सबसे बेस्ट प्रोबेबल सिनेरियो हो सकता है अगर होगा है तो, होता है तो। बट अगेन इट्स कंप्लीटली अप टू द मार्केट, वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हम जो सोचते हैं वो कितना बार होता है, ठीक है। और एक चीज, अगर फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली ऊपर की तरफ जाता है, थोड़ा लिक्विडिटी लिया, नीचे आया, फिर एक बार करके मजा आ सकता है, तो वो हम देखेंगे क्या होता है नहीं होता है। मान के चलते कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे ही रह गया, ये भी तो हो सकता है ना, कुछ नहीं हुआ यहाँ पे ही रह गया, इंटरनल जोन पे ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा खासा आज दिन गया है, बहुत अच्छा खासा दिन आज गया है। तो अगर कल को ये 150 पॉइंट के रेंज पे, 100 पॉइंट के रेंज पे रह गया, वी कैन नॉट कंप्लेन, इट्स अप टू द मार्केट, तो वहां के लिए भी हमें रेडी रहना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा बैंक निफ्टी का सारा पॉसिबल सिचुएशंस। नाउ लेट्स गो एंड चेक निफ्टी। निफ्टी में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। ये जोन जो है, यहां से एक बार शॉर्टिंग के बारे में देखूंगा, उतना ज्यादा नहीं। और यहां पे एफवीजी है, माफ कीजिए कहां गया, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ये रहा, ये 1 आवर का चार्ट है, आई एम सो सॉरी, हाँ 15 मिनट का चार्ट पे यहाँ पे एफवीजीज है, ये जोन से मैं एक बार शॉर्ट कर सकता हूँ, और एफवीजी के आसपास से एक बार मिलेगा तो शॉर्ट कर सकता हूँ। ओपन इजिकल टू हाई टाइप का कैंडल आया, ब्यूटीफुली मार्केट नीचे आया। हालांकि मैं बैंक निफ्टी में देख रहा था, टू बी ऑनेस्ट मैंने निफ्टी में ट्रेड नहीं किया, एक्सपायरी हो कुछ भी हो आई डोंट केयर, बट बैंक निफ्टी मेरा फेवरेट है, तो मैं बैंक निफ्टी में ही ज्यादा फोकस कर रहा था। निफ्टी स्मूथली गिरा, यहां पे निफ्टी के लिए डिमांड एरिया था इम्परफेक्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से, यहां पे निफ्टी आकर साइडवेज हो गया, और ये लेवल आईसी था जो ग्रीन जोन पे आप ग्रीन के बीच में ग्रीन देख रहे हो, ये लेवल आईसी था, आईसी पे आके मार्केट पूरी तरीके से रुक गया। अब
निफ्टी बहुत अच्छा जगह पे है, निफ्टी एक बार प्रोसीड कर सकता है। कौन सा एरिया तक निफ्टी एक बार प्रोसीड कर सकता है? अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो ये एरिया तक एक बार प्रोसीड करके 25405 के आसपास एक बार निकल सकता है पोजिशनल के हिसाब से। तो मैं कैसे प्लान कर रहा हूं? मैं प्लान यही कर रहा हूं कि कल को अगर मार्केट निफ्टी में भी डायरेक्शनल ट्रेड लिया जा सकता है। फ्राइडे है, मैक्स टू मैक्स लोग बीटीएसटी नहीं करेंगे, और अगर कल को मार्केट ठीक ठाक चला गया तो नेक्स्ट वीक से मंडे से मार्केट एक बार अपसाइड की ओर जाने का कोशिश कर सकता है। तो उसके लिए भी मैं प्लान करके चलूंगा। तो यहां पे हम निफ्टी को हमें इतना देखने को मिल रहा है कि ये जो लिक्विडिटी टाइप का एक ट्रेंड लाइन टाइप का था, इसको सक्सेसफुली निफ्टी ने ब्रीच किया और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है। हम अगर क्लोजिंग देखते 24/7 कितने में हुआ है, जस्ट सेकंड, 24/749, मतलब इसके ऊपर ही जाके क्लोजिंग दिया है। अब अगर मार्केट कल को फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होकर नीचे ऊपर की तरफ निकलता है, तो पहला क्वांटिटी तो मैं एग्रेसिवली थोड़ा बहुत बाई कर सकता हूं। कौन से एरिया के ऊपर? जैसे 760 के 65 के ऊपर निकलेगा, और फुल ऑन फाइनल क्वांटिटी 800 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनाता है, ऐड किया जा सकता है, मार्केट सीधी वे में खींच सकता है। पहला ये एफवीजी तक एक बार वो जा सकता है, उसके बाद ये आईसी के एरिया से एक बार वो अपना रिएक्शन दे सकता है। ठीक है, तो ये दो जोन को मैं एक बार जरूर देखना पसंद करूंगा, क्योंकि निफ्टी में यहाँ पे आईसी है तो ऑब्वियसली एक बार रिएक्शन तो आ ही सकता है। तो यहां से लेकर यहां तक भी कम पॉइंट नहीं होता है, अच्छा खासा 160 पॉइंट, इट इज ह्यूज पॉइंट्स एज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ निफ्टी। ठीक है, तो ये वाला चीज़ मैं कर सकता हूँ। एंड आई एम सो सॉरी मैं इतना स्पीड से बोलता हूँ, मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि आप लोगों के पास टाइम बहुत कम है, तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा चीज़ें कवर करना होता है। बहुत लोगों ने मुझे बोला है आहिस्ता से बोलिए, तो मैं ट्राई करता हूँ आहिस्ता से बोलने का। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है तो आई थिंक कि आप लोग बहुत बिजी हो जाते हो, क्योंकि होता है मतलब ऐसा मुझे फील होता है। एनीवे, तो मैं थोड़ा आहिस्ता से ही बोलने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके, आई एम सो सॉरी। तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाता है तो इसके ऊपर निकलते ही मैं एक बार बाई कर सकता हूँ, और कुछ क्वांटिटी इसके ऊपर निकल के प्राइस एक्शन आएगा, या फिर नीचे से ही टप्पा खा गया, सपोज ऐसा हो गया कि यहाँ पे इक्वल हाइज बना दिया, और अच्छी बात है, नीचे से अच्छा खासा क्वांटिटी में पंच कर सकता हूँ, इक्वल हाइज भी है और ज्यादा कॉन्फिडेंट आने वाला है, और फिर यहाँ तक का एक बार मैं टारगेट लेके चल सकता हूँ। हालांकि ये रेंज थोड़ा और बड़ा होगा। ओके, तो ये हो जाएगा इनकेस अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होके, जस्ट सेकंड, फ्लैट ओपन होके ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, इनकेस फ्लैट ओपन हुआ नीचे आया, मैं शॉर्ट नहीं करने वाला हूं। मैं तब तक शॉर्ट नहीं करूंगा जब तक निफ्टी 24,700 के नीचे आके कैंडल क्लोज नहीं करेगा। इसके नीचे आके कैंडल क्लोज करेगा, चलो ठीक है, फिर से सेल ऑन राइज के बारे में मैं सोचूंगा। अगर इसके नीचे आके कैंडल क्लोज करके आधा घंटा ट्रेड कर लिया तब निफ्टी के लिए, क्योंकि वो भी एक सिनेरियो हो सकता है ना कि कल को मार्केट में ज्यादा बुरा खबर आ गया तो क्या हो सकता है, फिर निफ्टी एक बार प्रोसीड करेगा 600 तक, और उसके बाद 480 तक निफ्टी एक बार प्रोसीड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा। ठीक है, 480 और फिर 600 तक निफ्टी के लिए जगह खुल जाएगा अगर मार्केट कल को 700 के नीचे आके क्लोजिंग देता है। डेली बेसिस पे देगा तो जरूर खुलेगा, आवरली बेसिस पे भी खुलेगा, 15 मिनट पे 2-3 कैंडल सस्टेन कर दिया तो भी खुल जाएगा। ठीक है, ये फ्लैट ओपन होकर भी नीचे आ सकता है। उस केसेस ऑफ सिनारियो पे मुझे उतना पैसा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा आप देख रहे हो आज भी चलो थोड़ा सा सेलिंग के लिए मैं था, बट कल के लिए मैं सेलिंग में उतना इंटरेस्टेड नहीं हूं। तो अगर सेलिंग आ गया तो उस प्लान में मैं रेडी नहीं रहूंगा, एंड इफ आई एम नॉट रेडी टू डू समथिंग आई कैन नॉट डू एनीथिंग, है ना, वो तो हो नहीं सकता है। तो वही चीज है। अब अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, प्रॉफिट बुकिंग सेटअप आया अपसाइड, तो मैं बाई कर सकता हूँ। मिडिल में गैप डाउन ओपन होगा, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा। ठीक है, अच्छा अगर गैप अप ओपन होता है, कहां पे, अगर 800 के ऊपर गैप अप ओपन होता है, अच्छा बात है, सस्टेन कर लिया तो मार्केट शिफ्ट हो सकता है 925 से लेके 930 के आईसी तक। वहां पे क्या देखना है, अगर अच्छा कैंडल आ गया, बाइंग कैंडल उसके ऊपर निकला, मैं बाई कर लूंगा। आई डोंट थिंक कि ये लेवल को उतना रिस्पेक्ट करेगा। हो सकता है लिक्विडिटी लिया, लेकिन अल्टीमेटली फिर जाने का कोशिश यहां तक ही करेगा, बिकॉज ये एफवीजी ऑलरेडी एक बार मिटिगेटेड है। ओके, इनकेस अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है 925 930, यहां से मुझे आईसी सेटअप एक्टिवेट होता हुआ देखने को मिलेगा, तो मैं ऊपर से एक बार शॉर्ट कर सकता हूं। अच्छा, अगर मिडिल में गैप डाउन ओपन होता है, मैं नहीं देखूंगा, फ्लैट का, गैप अप का, गैप डाउन का, सब कुछ मैंने डिस्कस कर लिया। बेस्ट सिनेरियोस फ्लैट में ही बनेगा। हो सकता है कल को मार्केट निफ्टी फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ निकले और बैंक निफ्टी वो प्लान करे, या फिर हो सकता है निफ्टी भी फ्लैट ओपन होकर थोड़ा और नीचे आए और आज का डेलो का लिक्विडिटी पीडीएल एक बार स्वीप करके फिर निकले, वो भी मजेदार सिनेरियो बन सकता है। तो इस तरह का सिनेरियोस पे पैसा अच्छा बनेगा, अदर सिनेरियोस पे पैसा थोड़ा बहुत बनेगा। और इनकेस मतलब जो प्लान नहीं है, जैसे गैप डाउन, फ्लैट ओपन होकर डायरेक्टली नीचे, उस सिनेरियो पे छोटा मोटा लॉसेस में ले सकता हूं, या फिर मैं ट्रेड ही नहीं कर सकता हूं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। चलिए, वीडियो अच्छा लगा है, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। कितना अजीब लग रहा है इतना स्लो बोल के, आई एम नॉट यूज्ड टू दिस आरपीएम एंड दिस टेम्पो, यू नो। तो डू लाइक द वीडियो। नीचे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, जाके एक बार जरूर चेकआउट कीजिए, और प्रोग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, जाके जरूर चेकआउट कीजिए। फेस्टिव सीजन ऑफर चल रहा है, यू विल लाइक द प्रोग्राम, ब्यूटीफुल। ये सारा चीजें देखेंगे तो ही सीखेंगे, और खुद पे थोड़ा इन्वेस्ट कर लीजिए, रिजल्ट्स विल बी एब्सोल्युटली ह्यूज। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ट्रेड स्मार्टली। और कल को मेंबर्स लाइव होने वाला है, तो आई वोंट बी एक्टिव ऑन यूट्यूब।